हालेलुया, जय यीशु। ओके, तो हम कौन से वचन लिए थे? 1 कोरिन्थिया 3:16, वहाँ पे जाएंगे फिर से। पढ़िए प्लीज। क्या तुम नहीं जानते कि क्या तुम जानते हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम जानते हो? क्या आप जानते थे? क्या आप जानते थे ये जो शरीर जो आपका है वो क्या है? अम्मा जी जो वहां पे बैठी है, क्या आप जानते थे कि ये शरीर जो आपका है वो किसका है? बैठ जाइए, बैठ जाइए। किसका मंदिर है? तो आपके अंदर कौन है? ईश्वर है। तो अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, तो आप बीमार रहना चाहिए क्या? तो बीमार है बोल रहे थे, कुछ महीने से मुझे कुछ करना नहीं हो रहा है, मेरे शरीर में दर्द है। सही है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरा ये जो शरीर है उसके अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा उसमें निवास कर रहा है, क्या मुझे मेरा ध्यान कहाँ पे रहना चाहिए? मेरे शरीर के दर्द पे रहना चाहिए, जो परमेश्वर है उस पर रहना चाहिए। फिर से पूछूं, मेरा ध्यान किस पर होना चाहिए? क्या मेरे शरीर में जो दर्द है उस पर, या परमेश्वर जो सृष्टि को रचने वाला है उस पर मेरा ध्यान रहना चाहिए? मेरा ध्यान किधर है? मेरा ध्यान किधर है? मेरे शरीर पर है। पर शरीर तुम्हारा खुद का नहीं है ना, तो ध्यान क्यों दे रहे हो? अगर ये शरीर आपका नहीं है तो ध्यान क्यों दे रहे हैं? अभी ये शरीर किसका है? ईश्वर का मंदिर है ना। तो ये ईश्वर का मंदिर के अंदर कोई सर दर्द होना चाहिए क्या? पीठ दर्द होना चाहिए क्या? जोड़ों का दर्द होना चाहिए क्या? डायबिटीज होना चाहिए क्या? अर्थराइटिस होना चाहिए क्या? घुटनों का दर्द होना चाहिए क्या? अम्मा जी, आपका ध्यान कहाँ पे होना है अभी? परमेश्वर पे क्या अपने घुटनों के दर्द पर? मेरा शरीर बहुत दर्द दे रहा है, मैं चल ही नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। जब मुझे ज्ञान नहीं था इसलिए ये समस्या था। सही बात है कि नहीं? पर मुझे अभी परमेश्वर का वचन का ज्ञान मिला, प्रभु मुझे पता चला मेरे अंदर है, मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ है, तो मुझे कोई चीज पे ध्यान नहीं रहना चाहिए, केवल परमेश्वर पे ध्यान देना चाहिए। हालेलुया। ये शरीर में दर्द आएगा, ये शरीर है ना, चल रहा है क्या नहीं? चलता फिरता शरीर है ना, दर्द आएगा क्या नहीं? वो अलग मैं बताऊं क्या? अलग तरीका। अगर दर्द आया उसका मतलब जिंदा है शरीर, दर्द नहीं है तो शरीर नहीं चल रहा है। हमारा आशा भोसले कहां पर है? गई क्या? अरे सिस्टर जी सुन रही है, ध्यान से सुन रही है। हालेलुया। तो हमारे सिस्टरों की आशा भोसले है। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। देखो हमें समझना है वचन का गहराई, अगर नहीं समझेगा तो कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा जिंदगी भर। ये शरीर को दर्द तो करना है ना, शरीर दर्द नहीं करेगा। अगर आप जाते हो बच्चों को दौड़ पे दौड़ाते हो, अचानक भागेगा, दूसरा दिन शरीर दर्द होगा क्या नहीं? अगर आप कुछ अधिक काम करोगे तो शरीर दर्द करेगा क्या नहीं? तो शरीर दर्द क्यों करता है? दिखा रहा है ना, ये शरीर में खून बह रहा है। अगर वो शरीर वो जो पुर्जा काम नहीं कर रहा है, उसका मतलब कुछ समस्या है ना। हालेलुया। तो ध्यान दर्द पे देना चाहिए कि प्रभु आपका लहू मेरे अंदर बह रहा है, उसका मतलब सारे पुर्जे चल रहे हैं मस्त। दर्द है उसके ऊपर ध्यान मत दो यार, क्यों ध्यान दे रहे हैं दर्द पर? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है, हर पल प्रभु से बात करो। आप दर्द के बारे में बात करते हैं, प्रभु के बारे में आप बात करो ना। प्रभु आप मेरे साथ है, कितना अच्छा लग रहा है। आप जब मेरे साथ जाते हो, हर एक परेशानी जो मेरे जीवन में प्रभु आपने हल कर दिया। ये छोटा सा समस्या है, मुझे पता है ये घुटनों का दर्द है, कुछ नहीं है, मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा, मेरा ध्यान सिर्फ आप पे रहूंगा। मैं आपको बहुत धन्यवाद देते हो क्योंकि आप मेरे साथ है, आप मेरे साथ हर पल रहते हैं। मैं कितनी सौभागी हूँ, मैं कितनी आशीर्वादित हूँ।
मैं कितनी धनी हूं, आप मेरे साथ है। अभी ये अविश्वासियों को पता नहीं है। हालेलुया। हमें प्रभु से बात करना है हर पल हर समय। हम बात नहीं करते, हम हमारे समस्या के बारे में बात करते हैं। क्यों समस्या के बारे में बात करते रहते हो? जैसे आप समस्या के बारे में बात करोगे, समस्या बढ़ता रहेगा। हालेलुया। जितना आप समस्या के बारे में बोलोगे, अपने बीमारियों के बारे में बोलेगा, उतना गुनाह हो जाएगा, उतना ही बढ़ता रहेगा। हालेलुया। तो आपको समस्या के बारे में बोलना है क्या प्रभु के बारे में बोलना है? हालेलुया। जय यीशु। तो ये जो भाई मेरे जो हैदराबाद से उन्होंने फ़ोन किया और उसने कहा कि ब्रदर मेरी हालत बहुत ख़राब है, 3 साल से मैं ठीक ठाक काम नहीं कर सकता हूँ, सारा दिन मैं बिस्तर पे हूँ, इतना मेरा शरीर दर्द दे रहा है। तो मैंने इसको ये वचन दिया 1 कोरिन्थ 3:16 और उससे कहा कि ये शरीर आपका नहीं है, ये पढ़ ले, इसमें क्या लिखा है। तो पढ़ा, वो पढ़ रहा था और पढ़ते हुए उसको समझा नहीं। तो मैंने उसको समझाया कि ये शरीर तेरा नहीं है, इसमें तो पवित्र मंदिर है और पवित्र आत्मा उसके अंदर निवास कर रहा है। ये तो सब पवित्र मंदिर है। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आपको तो खुश रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने उसे ये वचन बोलने लगाया और उसको कल्पना करने लगाया। क्या करने लगाया? उसने शब्द बोले और उसने क्या किया? कल्पना की है। हालेलुया। तो उसने कहा, कहने लगा, ये शब्द बोलते रहा, मैं प्रभु यीशु का मंदिर हूँ और बीमारी को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, शरीर के दर्द को मुझ पर कोई अधिकार नहीं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं आशीर्वादित हूँ। बोलते रहिए। कुछ 1-2 घंटे बाद मैंने उससे कहा कि मुझे कॉल कर देना। थोड़ी देर के बाद फ़ोन किया उसने, तो बोला, मैं ब्रदर ये बोलते रहे, प्रभु की शांति मुझ पर आई, प्रभु का अभिषेक मुझ में आया और मैं उठ के बैठ गया हूँ। तो मैं बोला, तो बेटा है, तो बेटा क्यों है, चलने रख, चलना शुरू कर ले। तो बोलते बोलते वचन बोलता चलना शुरू कर लिया। मैं बोला, अभी क्या हो गया दर्द का? बोलते दर्द गायब हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अम्मा जी आप यहाँ पर आइए, मेरे साथ, मेरे पास आइए यहाँ पर। ये जो अम्मा है हमारी, इनको काफी महीनों से दर्द है। नहीं पकड़ो यार, छोड़ो उनको, आ जाएगी वो। अब क्या हुआ? 4 जन हाथ पटाने को आए। क्यों? उसको जितने आप उसको सहानुभूति देंगे उतने वो और बीमार दिखेगी। सही क्या नहीं? हालेलुया। आइए सामने आ जाइए, पीछे थोड़ा आ जाए क्योंकि कैमरा में आप दिख रहे नहीं। हालेलुया। चाय के समय में जब मैं प्रार्थना कर रहा था एक भाई पे जो अस्पताल में थे, तो ये अम्मा आई और रोने लगी, क्या मुझे मेरे शरीर में दर्द है। आप ही बताइए, आपका हिंदी अच्छा रहेगा। आपको क्या हुआ है? क्या हुआ था? दर्द था, शरीर में दर्द था, घुटने में दर्द था। अब क्या हुआ? अभी तो बिल्कुल मालूम नहीं। तो मैंने क्या आपके ऊपर प्रार्थना किया? मैंने प्रार्थना किया? नहीं, ईश्वर नहीं, ईश्वर नहीं। डर गई। हालेलुया। मैंने तो प्रार्थना नहीं किया ना आपके, मैंने तो आपको वचन दिया ना। मैंने एक ही वचन दिया ना, मैं प्रभु का मंदिर हूँ, मैं प्रभु के मंदिर हूँ और प्रभु का है। हाँ, मैं प्रभु का मंदिर है, या ये शरीर में प्रभु का है, पर प्रभु का शरीर, मेरा आत्मा मेरे शरीर में, आई एम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट का शरीर, मैं प्रभु का शरीर, ये बोल रही थी ना, मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ और दर्द को मुझ पर कोई अधिकार नहीं, बोल रही थी ना। तो बोल दो, आप बोल दो प्लीज। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और दर्द को, चिंता को, सबको नहीं है, सबको मुझ पर, सबको, किसको भी अधिकार नहीं आप पर, प्रभु पे। हाँ, आंखें बंद करो, प्रभु के उपस्थिति में। देखो मस्ती आप कर रहे हो, जो तकलीफ में वो गुजर रही थी वो जाने और प्रभु जाने। सही है क्या नहीं? अभी वो चंगी होके चल के दौड़ के आई और तभी चल नहीं पा रही थी, और मुझे प्रभु ने बताया, अरे इसको बुलाया यहाँ पर। हालेलुया। आंखें बंद करो, सब लोग अपने आंखें बंद कीजिए। अगर ये जो अम्मा को प्रभु ने चंगा कर दिया ये वचन से, तो आप लोगों के शरीर में जो दर्द है
प्रभु आपको अभी इसी वक्त चंगा कर देगा। आपको सबसे पहला प्रभु पे ध्यान देना है, कल्पना करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया बोलिए। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को, श्राप को, डर को, जोड़ों के दर्द को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को, श्राप को, पाप को, जोड़ों के दर्द को, गांठ को, कैंसर को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को, श्राप को, कैंसर को, डायबिटीज को, शरीर दर्द को, जोड़ों के दर्द को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, जोड़ों के दर्द को, कैंसर को, गांठ को, ट्यूमर को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो दर्द है क्या? देखो शरीर में जब आप बोल रहे तो सब निकल गया क्या? नहीं। हालेलुया, दर्द निकल गया? दर्द है? थोड़े झुक के दिखाइए। अगर पीठ में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, इतना झुक नहीं सकते। सही बात है क्या? नहीं। हालेलुया। थोड़ा दौड़ के भी दिखाइए, थोड़ा नहीं, आराम से थोड़ा संभाल के आइए। तो आज घर तक दौड़ के जाना है। हालेलुया, जय यीशु। क्या हमने उनके ऊपर प्रार्थना किया? नहीं, हमने सिर्फ उनको वचन का ज्ञान दिया, उनको समझाया हमने, और वो वचन लिया और बोलते रही। मैंने उनसे ये भी कहा, आप ये बोलोगे ना दोपहर तक लंच से पहले, आप बोलोगे मुझ पर प्रार्थना मत करो, मैं चंगी हो गई। मैंने कहा था कि नहीं आपसे? हालेलुया, हालेलुया। जब वो चल रही थी, जब वो हमसे बात कर रही थी, वो खड़े भी नहीं रह पा रही थी। सही है क्या? नहीं। अभी क्या कर रही है? दौड़ रही है क्या? नहीं। ये चमत्कार कैसे हुआ? ब्रदर ने हाथ रखा। हाँ, वचन के द्वारा ना। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन कार्य करता है क्या? नहीं। काम करता है क्या? नहीं। तो हमारे जीवन में काम करता है क्या? नहीं। अगर मुझे चंगा कर सकता है, इस माँ को चंगा कर सकते हैं, जो भाई हैदराबाद के हैं उनको चंगा कर सकते हैं वचन, तो आप लोगों को चंगा नहीं कर सकते क्या? हालेलुया, जय यीशु। प्रभु को ताली बजाओ जोर से और थोड़ा दौड़ के जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब आई थी एकदम मुरझाई हुई थी, वो बोलते हैं ना, हाँ मुरझाई हुई थी, अभी वो खिल गई। वो बोलते हैं ना, जब पानी लगता है फूल को तो खिल जाता है। सही है क्या? नहीं। वैसा प्रभु का एक वचन पानी का काम कर लेता है, चमत्कार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर वचन बोलना, ऐसा नहीं कि अभी आप बोले यहाँ पे छोड़ दिया, ऐसा मत बोलो। जब तक आप पूरा ठीक नहीं होता है, और ये वचन आप हर दिन बोलो, आपके जीवन में देखो परिवर्तन आएगा। कोई बीमारी भी नहीं आएगी, फ्री है, इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप कोई दवा लेते हैं डॉक्टर के, उसमें कभी साइड इफेक्ट हो सकता है, पर परमेश्वर का वचन है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, फ्री है,
फ्री फ्री फ्री। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर जो फ्री है ना उसका कीमत नहीं लेते हम, सही है कि नहीं? स्पेशली हम जो क्रिस्ती लोग हैं, वो विश्वासी अविश्वासियों को पूछो, जब उनके जिंदगी बदलते वो कितने दीवाने हो जाते हैं। हम कल एक परिवार गए थे उनको मिलने के लिए, हालेलुया। वो अभी प्रभु में आए 3-4 महीने हो गए ना भाई, 3-4 महीने हुए ना आपको। पूरा परिवार यहाँ पर आए, पूरा परिवार आए। मैं हाँ खड़े रहिए, पूरा परिवार तो खड़े रहिए तो देखो तो। और है नौजवान है, देखो यहाँ पे आए, छोटे छोटे बच्चे आए, देखो सबको छोड़कर आ गए। हालेलुया। जब उनको प्रभु यीशु मिला सब छोड़े हुए आ गए यहाँ पर। बैठ जाइए, थैंक यू आप लोगों को। हालेलुया। जब फादर जी हमें बताया कि ये है अविश्वासी, ये जो हमारे हिंदू भाई बहन है, इनको आप हम जाके मिल सकते हैं क्या? मैं बोला फादर हम तो एवर रेडी है, हमारे पास एवर रेडी बैटरी है, ऑलवेज चार्ज। हालेलुया। हम यहाँ पर प्रचार किए, सब कुछ हो गया। अपना जेवियर भाई ने बताया था, हाँ एक गाना है, इसी पर गाना है, गाना गा लेंगे एक बार। गाना गाना है। मैं ईश्वर का मंदिर हूँ। हाँ 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 हाँ, है ना, मिलता है मिलता है, हाँ है ना, ये प्रभु का वचन। हाँ ओके, वो जो वचन अगर आप लेते हो, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का मंदिर हूं ना, आप ले रहे क्या? मैं शरीर हूं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, वो ले रहा है। व्हाट यू आर सेइंग? मेरा शरीर ईश्वर का, गायन में ले लो। आप लोग सब आंखें बंद करो, प्रभु की उपस्थिति में आए। देखो बिटिया आप हमारी गायन में ले रहे हैं। ये आप रोज गाते हुए बोल सकते हो, हर पल बोल सकते हैं, सवेरे शाम रात को बोल सकते हैं, सही क्या नहीं? और गाते गाते अपनी चंगाई ले सकते हैं मुफ्त। हालेलुया। आंखें बंद रखो बच्चे। शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसका आत्मा उसमें रहती है। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा पे रहती है। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा मुझ में रहती है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये आप गाते गाते बोल सकते हैं, दिन भर बोल सकते हैं क्या नहीं? अगर आप गाते हो और सिर्फ गाने के हिसाब से बोलोगे तो चंगाई नहीं होगी। और अगर आप कल्पना करते हो कि ये शरीर मेरा नहीं है, प्रभु का है, और इसमें पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उसमें निवास करता है, अगर प्रभु का आत्मा उसमें निवास करता है तो कोई दुष्ट आत्मा टिकता नहीं, कोई बीमारी आपके शरीर में रहेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय, यीशु की जय, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे जो भाई थे उनको जब हमने वचन दिया, थोड़ी देर के बाद वो चलने लगे, फिरने लगे। जैसे हमारी अम्मा जो है चलने लगी। वो चमत्कार कैसे हुआ? प्रभु का वचन। कौन सा वचन? देखो वचन याद नहीं है तो पिटेगा, शैतान आपको पिटेगा। अगर लिखा नहीं है तो लिख लो। पहला पत्र कोरिन्थियों का 3:16 पढ़ू क्या? फिर से पढ़ाओ। हालेलुया। दीदी पढ़ाओ प्लीज, से दैट। क्या तो धीरे 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 धीरे, फास्ट ट्रेन नहीं जाना है। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम पर वास करता है। आगे पढ़ना है 17वां भी, देखो बहुत खतरनाक है। परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा। अगर कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा।
ये मंदिर जो बनाया है किसने बनाया है? इस पर अधिकार किसका है? ईश्वर का। तो इसमें कोई गंदगी कर सकते हैं क्या? कोई नशा कर सकते हैं क्या? हम शराब पी सकते हैं, गुटखा, सिगरेट, प्रोस्टिट्यूशन जो भी होता है, वो सब गंदगी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसमें प्रभु क्या कहता है? अगर मेरे मंदिर को आप नाश करोगे तो मैं तुम्हें नाश करूंगा। हालेलुया। मैं नहीं कर रहा हूं, वचन कह रहा है। तो ध्यान देना, अब तक तो ज्ञान नहीं था ना, अब तक पता नहीं था ना, अभी पता चला ना, तो खबरदार। हालेलुया। हाँ, बस बस काफी काफी है, रहने दो, वो पढ़ने दो 16 और 17 वचन। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग मानते हैं प्रभु हमें सबको, हम सबको आशीर्वाद करने वाले हैं? थोड़ा 2 हाथ ऊपर करो, थोड़ा जल्दी से, जल्दी जल्दी, अभी मेरे पास समय नहीं है। देखो सवाल, 2 हाथ, 2 हाथ। कितने लोग मानते हैं प्रभु हमें आशीर्वाद करने वाले हैं? कर दिए तो हाथ ऊपर क्यों किया? मैं जानबूझ के मैंने पूछा, और ये सवेरे भी मैंने सवाल पूछा और तभी जवाब दिया आपने। देखो मेरा एक सवाल में थोड़ा सा मैंने तेज बोल दिया, आप लोग तुरंत गलती कर दी। शैतान वही तो करता है, आपका सोच बदलता है, वो शब्द परमेश्वर का लेता है और आपको छल करता है। इसलिए आप जब बोलते हो चौकन्ना रहना। कल आप प्रभु का रक्त और मांस खा रहे थे, सही है क्या, मिसा में, और आप लोग गाना गा रहे थे, प्रभु मेरे दिल में आ। और मैं अपनी वो दीदी जो मेरे बगल में बैठी थी, मैं उसको बोल रहा था, अरे अभी तो आपने प्रभु का मांस और प्रभु का लहू पी लिया, खा लिया और पी लिया, और प्रभु को बोल रहे हैं मेरे दिल में आ, और मुझे छोड़ के मत जा, वो भी बोल रहे हैं। वो गया ना छोड़ के। हालेलुया। देखो आपका जो गीत है गलत है तो सब कुछ गलत हो गया। वो किसके लिए? जो अविश्वासी है उनके लिए ठीक है, दिल में आओ, पहली बार जब गा रहे, जब उन्होंने स्वीकार किया प्रभु आप मेरे जीवन का खुदा है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो आप क्यों पूछ रहे पवित्र आत्मा आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ? बोलते मैं तेरे दिल में है, मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं, फिर भी बोला आओ ना आओ ना। अगर कोई गीत है बस गाने के हिसाब से गाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, क्या फायदा हो गाना? थोड़े जो हमारे भजन में है ना, वो थोड़े गाना बदल दो। हालेलुया, हालेलुया। जो गलत गाते हो तो कैसा चलेगा? तुम्हारे जिंदगी में परिवर्तन आना है तो तुम्हें शब्द में ध्यान देना पड़ेगा। ये जबान जो है ना, अपने जबान को लगाम रखना पड़ेगा। सही गलत शब्द आपको सोच के बोलना है, कुछ भी बोलना नहीं है। ये कैंची है, ये आग है। आप बोलते हैं ना, जो बोलते हैं फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? जंगल में, जंगल में जब आग लगती है तो पूरा जंगल जलता है ना। ये जो जबान है ना, ये जो जंगल से भी ज्यादा तेज जला देता है। एक इंसान को नाश करना है ना, इंसान का नाश करना है, तो एक गलत शब्द मैं बोल दूं इसका नाश होता है क्या नहीं? हमारे जो गलत शब्द में नाश होता है। हालेलुया। तो आपका शब्द सही या गलत वो आपको लेना है निर्णय, और समझ के लेना है। अगर मैंने एक सवाल पूछा, क्या प्रभु आपको आशीर्वाद करने वाले? बिना सोचे आप हाथ रखे, ऊपर करें। क्यों? आपको ध्यान देना है। सॉरी की कोई बात नहीं, प्रभु माफ कर दिया है सबको। हालेलुया। थोड़ी देर बाद मैं फिर पूछूंगा ना, मैं बोलता यही हाथ ऊपर आ जाएगा, पर मैं अलग तरीके से पूछूं तो पैटर्न चेंज कर दूं बस। हालेलुया। सिस्टर हंस रही है उधर, वो भी हाथ पकड़। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए तो प्रभु ने हमें भेड़ करके उदाहरण दिया है। हाँ, भेड़ का उदाहरण क्या है? इसलिए है क्योंकि हम कितना भी बोले ना, कितने भी हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन, वो भेड़ के जैसे है। भेड़ की खूबियत क्या है पता है? अगर उसको छोड़ देंगे ना रोड पे, वो रास्ता भूल जाता है घर आना। हम भी वैसे ही हैं। और हम जो भेड़ है बहुत स्वादिष्ट है, बहुत खुशबू अच्छा आता है हमारा।
हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। प्रभु ने हमें सारे वरदानों से हमें आशीर्वादित दिया है, किया है, करने वाला है, क्या किया है। हालेलुया। वचन ले लो 1:3। एफिसिया का पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 3। कल भी हमने वही लिया था, परसों के दिन। आज सवेरे यही वचन से शुरू कर रहे हैं हम। हालेलुया। एफिशियंस 1:3 पहला चैप्टर वाक्य 3 से पढ़ेंगे। 2 से भी पढ़ सकते हैं या 3 से पढ़ो। 3 से पढ़ो तो अच्छा है। धीरे धीरे सिस्टर पढ़िए, फिर से पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता क्या का धन्यवाद हो कि उसने मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हमें कुछ प्रकार के आशीष दिए। कुछ प्रकार के आशीष देने वाले, आशीष दिए कि देने वाले। तो आशीष का मतलब क्या है? ब्लेसिंग का मतलब क्या है? अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह इज ग्रेस। अनुग्रह ग्रेस है, आशीष अलग वर्ड है। आशीष ब्लेसिंग है। तो वही में उसका मतलब क्या है? हाँ, ट्रांसलेट बहुत अच्छी कर रही है, बता तो। आशीष का मतलब क्या है? आशीर्वाद का मतलब क्या है? ब्लेसिंग का मतलब क्या है? हाँ, ब्लेसिंग इंग्लिश में पता है मुझे, इंग्लिश आप बोले। हाँ, वरदान तो नहीं होता है। इंग्लिश में पढ़ा, पता उसका मतलब? गॉड एम्पावरिंग मी टू प्रॉस्पर। ब्लेसिंग का मतलब द पावर ऑफ गॉड, विद द पावर ऑफ गॉड आई एम एबल टू ब्लेस। आई एम एबल टू बी ब्लेस्ड, आई एम एबल टू प्रॉस्पर। हिंदी में देता हूं, हिंदी में लिख लो। मैंने लिख के ले लिया ताकि मैं हिंदी में आप लोग को दे दे। मैं भी मेहनत करता हूं यार ट्रांसलेट करते हुए। थोड़ा कभी तो क्रेडिट दे दो यार, थोड़ा तो समझो यार। मेरी हिंदी बहुत स्वच्छ है, साफ है, साफ सुथरे हिंदी। देखो, मेरी बीबी से भी अच्छा हिंदी बोलता हूं मैं अभी। हाँ क्या नहीं? कितने मानते हैं? कोई नहीं मानते यार। कैसे हो आप लोग? हालेलुया, हालेलुया। आशीर्वाद का मतलब ले लो, चलो आशीर्वाद। हाँ, दूसरा नहीं, पर मीनिंग तो लिख लो। मीनिंग पहला लिख लो, फिर ट्रांसलेशन लेंगे। आशीर्वाद, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। परमेश्वर मुझे, लिख लो, ये इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप लोग सब ब्लेसिंग लेते हो पर ब्लेसिंग का मतलब पता नहीं है। परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है जिससे मैं समृद्ध हो जाऊं। परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है जिससे मैं समृद्ध हो जाऊं। इंग्लिश में पढ़ाओ, देता हूं ना। ब्लेसिंग का मतलब है इज बीइंग एम्पावर्ड विद गॉड्स एबिलिटी। ब्लेसिंग इज बीइंग एम्पावर्ड with God's ability to carry out a particular assignment. Again, English में, blessing is being empowered with God's ability to carry out a particular assignment. लिख लिया?
दूसरा भी ऐसा है, ब्लेसिंग का मतलब है गॉड एम्पावरिंग मी टू प्रॉस्पर। ये मेरा है ट्रांसलेशन, गॉड एम्पावरिंग मी टू प्रॉस्पर, गॉड एम्पावरिंग मी टू प्रॉस्पर। प्रभु के आशीर्वाद के द्वारा मुझे प्रॉस्पेरिटी मिलता है, हालेलुया, मुझे सक्सेस मिलता है, हालेलुया। ऐसे भी लिख सकता है, प्रभु के आशीर्वाद के द्वारा मुझे सक्सेस मिलता है, मुझे सफलता मिलता है, हालेलुया। तो आप कल्पना करो, प्रभु का दाहिना हाथ आपके ऊपर है, प्रभु का आशीर्वाद आपके ऊपर है, हालेलुया। अगर प्रभु का आशीर्वाद आपके ऊपर है तो आपको टेंशन रहना है, हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण दूं चाहिए, हालेलुया। यहाँ पे हमारे चीफ मिनिस्टर जी जो है वो कौन है? दीदी, सही है। तो अगर दीदी यहाँ पर आई और ये बिटिया के कंधे पे ऐसे हाथ रख दिया और उसने बोला ये मेरे खास व्यक्ति है, ये मेरी बिटिया है। बिटिया आपका नाम क्या है? रूमा विलियम, ओके, रूमा के पास आई और ऐसे सबके सामने उसके कंधे पे ऐसा हाथ रखा दीदी ने और ये बोला ये मेरे खास है, तो क्या होगा? रातों रात करोड़पति बनेंगे कि नहीं? अरे उसको शर्म आ गया। अरे दीदी का हाथ किसके ऊपर गिरेगा? आज के जमाने में गाड़ी बंगला सब फ्री, 4 गाड़ी आएगी नहीं? ऐसा नहीं होता यहाँ पर। रातों रात ये एकदम रूमा विल बी हैविंग 4 कार्स एंड गाड़ी बंगला सब कुछ आ गया, वो भी फ्री। क्यों? क्योंकि दीदी का हाथ है, सही है कि नहीं? हालेलुया। अभी आप किसके बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं? थोड़ा जोर से बोलो। और किसका हाथ आपके ऊपर है? तो दीदी बड़ा है कि ईश्वर बड़ा है? तो आप कल्पना करो, आप करोड़पति है कि अब्जोपति है? अरबोपति है ना? कुछ नहीं है यार, छोड़ दो। तुम्हारे पास हाथ नहीं है, मेरे ऊपर प्रभु का हाथ है, हालेलुया। इसलिए मैं आशीर्वादित हूं। आप लोगों के पास नहीं है ना 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 ना, सही है ना? तुम लोगों के पास नहीं है इसलिए तो प्रॉब्लम है। मुझे पता है प्रभु का हाथ मेरे पर हर पल है, मेरे ऊपर है, इसलिए मैं हर पल खुश रहता हूं। प्रभु भले ये मेरे पास नहीं है, सांसारिक चीज है, तो मैं चिंता नहीं है। प्रभु आप मेरे साथ है, आपका दाहिना हाथ मेरे ऊपर है, आपका आशीष मेरे ऊपर है, और जो भी मैं कर रहा हूं उसमें सफलता मुझे मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं समझा? समझो ना, समझो ना। उजेची समझ गया? अंडरस्टूड। यू बेटर अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझे तो फिर विकेट, आउट, सीधा नॉकआउट। शैतान आएगा और बोल्ड कर देगा। इसलिए प्रभु के उपस्थिति में रहना है, प्रभु के आशीष में रहना है, प्रभु के छत्र छाया में रहना है आपको हर पल। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति में जाओगे 1:26 से 28 पे प्रभु ने हमें आशीर्वाद दिया है। 28वां वचन में है, 28वां वचन ले लो। एक जेनेसिस 1:28, उसमें क्या दिया है देखो। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स नंबर 28 ब्लेसिंग का मतलब बताया है। उत्पत्ति 1:28वां वचन। और परमेश्वर ने मुझको आशीर्वाद दिए। किसको दिया? मुझको आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया देखो। और उनसे कहा फूलो फलो, पृथ्वी में फैल जाओ और नियंत्रण में ले लो। फूलो, और उसका मतलब जब प्रभु आपको आशीर्वाद देते हैं सिर्फ एक ही बच्चा रखना चाहिए। फूलो, फलो नहीं। हम दो हमारे एक, फूलो फलो नहीं, सही है ना?
मेरे कितने बच्चे हैं? ब्रदर ओनली वन। हम सब क्रिस्ती है ना, वचन का गहराई समझ रहे हैं। फूलो और मीन्स यू शुड हैव मोर चिल्ड्रन। नो और यस। हालेलुया। गवर्नमेंट ने बोला एक ही बच्चे रखो, तो हमने बहुत आज्ञाकारी है, हमने भी एक ही। स्वार्थी हो गए, बच्चे एक एक कोने में रहते हैं। एक बच्चों को देखने के लिए 6 व्यक्ति, दादा दादी, नाना नानी, मियाँ बीबी। सही है क्या नहीं? वो बच्चे को ऐसा लाड़ प्यार करते तो बच्चा बिगड़ जाता है। होता है क्या नहीं? यहाँ पे नहीं, बंगाल में नहीं होता है, आसनसोल में नहीं होता है। होता है, मैं सोचा सिर्फ मुंबई में होता है। डबल, बस 2 ही जरूर। मैं तो बोले होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? प्रभु ने वचन में क्या कहा? फूलो और फलो ना। हाँ, अपने बच्चों को भी कहो कि यू शुड हैव मोर चिल्ड्रन। आप देखो आज यूरोप में, यूएस में, वहां पे संख्या है क्या? वहां पे बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं। खत्म हो गया यूरोप, यूएस। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वह स्वार्थी जीवन जी रहे हैं, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं जी रहे, उसके लिए उनको तकलीफ आ रहा है अभी। हालेलुया। ये वचन क्या बोल रहा है? आशीर्वाद का मतलब यहाँ पे मतलब दिखा रहा है ना प्रभु। क्या लिखा है? मैं आराम से पढ़ो 28वां वचन। दीदी आप पढ़ो। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। और परमेश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया। दिया क्या नहीं? सिर्फ मुझे दिया? मुझे, मेरे पास मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे चाहिए थे 10-12। मेरी बीवी है ना, बोलते नहीं मांगता है, मुझे तो चाहिए था क्रिकेट टीम और एक्स्ट्रा एक प्लेयर भी, और बोलते नहीं चाहिए। बोला ठीक है, हालेलुया। पर 3 तो अच्छे हैं ना, ऐसा नहीं क्या एक या नहीं भी, तो 3 तो बच्चे, तीनों बिटिया हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्या है मालूम है अच्छी बात? मेरे बच्चे जो है ना एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का संभालते हैं। हम जाते हैं प्रचार करने, मेरी मम्मी है जो देखभाल करती है, और बच्चे अपने खुद साथ में, वही खुद दोस्त है यार, सब उन लोग ही है। हालेलुया। वो दुख सुख आपस में बांट लेते हैं। अभी वो एक बच्चा होगा तो क्या होगा? वो किसके साथ अपना दुखड़ी बताएगा? नहीं ना, शेयर ही नहीं कर सकता है। सब चीज बच्चे अपने माँ बाप को नहीं बताते, याद है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? पर अपने भाई बहनों को बताते हैं। होता है क्या नहीं? तो फिर अभी भी लेट नहीं हुआ, प्लानिंग करो। क्या अगर सरा को 75 के उम्र में हुआ तो फिर आपका उम्र कितना है? 75 तो नहीं है। हाँ, 80 के उम्र, 90 के उम्र में हुआ, 90 के उम्र में हुआ। सही है ना? ब्रदर क्या प्रचार कर रहे हो आप? मैं तो बाइबल में जो लिखा वो बता रहा हूं। हमारे जो बहन है सब शर्म रहे, पति को देख रहे हैं, इशारा भी चालू है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे क्या दिया है? वचन क्या दे रहा है? प्रभु ने आशीर्वाद क्या दिया है? फूलो और फलो और पृथ्वी में। क्या उसका मतलब क्या था? बच्चे होना है, हमारे साथ ही रखना है, जीना और मरना तक यहाँ ही रहना चाहिए आसनसोल में, ऐसा कुछ दिया है? बच्चों का परवरिश करना है, उनको बोले जाओ, अपने अंदर ही मत रखो बांध के उसको। बच्चा कभी खिलता नहीं है, इसलिए जो बच्चे हैं ना आज का युवा पीढ़ी डिप्रेशन में जाते हैं। हम अपने बच्चे को बोलते हैं 2 से अधिक बच्चे पैदा करो प्लीज। हालेलुया। और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमें दिया है, ये वचन के द्वारा बता रहा है, फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ और नियंत्रण में ले लो, पृथ्वी को नियंत्रण में ले लो। हम क्या करते हैं? स्वार्थी जीवन जी रहे हैं। बस मैं और मेरे परिवार। कितने बच्चे? 1। किसके किसके तो बच्चे भी नहीं, जानबूझ के पैदा नहीं करते। पता है कितने लोग हो गए? आज तो नया ट्रेडिशन हो गया है, रिलेशनशिप, शादी भी नहीं करते हैं। गलत है वो। हाँ, लिव इन रिलेशनशिप। बाइबल में ऐसा कुछ दिया नहीं, वो
पाप है वो, इट इज नॉट राइट। किसने बोला? हाँ अडल्ट्री है। किसने बोला है ये सब करने को? ये क्या तुमने किधर से सीख के आए, संसार में ये सब नया आ गया, ये आप लोग ले रहे? गलत है। अगर आप करो, गारंटी बोलता हूं 10-15 साल के बाद आप डिप्रेशन में जाओगे। मार्क माय वर्ड्स। क्या होता है? थोड़े दिन के बाद वो छूट जाता है, रिलेशन जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, फिर क्या होता है? सिंपल ना, डिप्रेशन में। फिर क्या आता है? डॉक्टर के पास भागते हैं, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। पहले गलत निर्णय लेते हैं, डिसीजन आपका रॉन्ग है। बाइबल ने, प्रभु ने क्या दिया? प्रभु ने स्वयं आशीर्वाद दिया है। क्या बोला है? फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ और पृथ्वी को नियंत्रण में ले लो। सही है क्या नहीं? अभी भी देरी नहीं हुई दीदी। हालेलुया, हालेलुया। आशीर्वाद का मतलब समझ गया क्या नहीं? प्रभु का आशीष हमारे ऊपर रहना है। हाँ, आपस में बाद में प्लानिंग बाद में कर लो दीदी, समझ गया आप? फूलो और फलो, आशीर्वाद दे दिया है प्रभु ने। बिंदास प्लानिंग करो, कोई बात नहीं, बिंदास प्लानिंग करो, 10 बच्चे करो। हाँ, हाँ वो भी कर सकते हैं ना, आजकल तो पोर्टल आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं किसका निंदा नहीं कर रहा हूँ। देखो, अगर किसका शादी नहीं हुआ, वो प्रभु के राह में चल रहा है। अगर संत पौल है, उसने भी शादी नहीं किया, पर अगर उसको जोश था, ऐसा नहीं है। अगर प्रभु से प्रेम करते हैं तो अभी हमारे जो सिस्टर है, उन्होंने भी नहीं अपने जीवन प्रभु के लिए दिया। हमारे पुरोहित है, उन्होंने जीवन प्रभु के लिए दिया है। दैट इज नॉट बैड, बट एज अ पेरेंट, एज अ कपल जिसने शादी किया है, विवाह किया है, उनको फैमिली प्लानिंग करना, फैमिली करना है। स्वार्थी जीवन नहीं रहना। यू शुड हैव चिल्ड्रन। अरे ऐसा होगा, इतनी महंगाई है। कहाँ पे महंगाई है? अभी जो हमारे जो दादा दादी थे, जो हमारे फैमिलीज जो थे हमारे से पहले के, वो 10-12 बच्चे थे। जो माता पिता उन्होंने को संभाला नहीं है। भले थोड़े कपड़े कम थे हमारे पास, आज के तो पूरे 2 कपड़ भर के आते हैं बच्चों के, रोज नए नए कपड़े। पर उस जमाने में तो हमारे पास 2 जोड़ी कपड़े रहते थे, 2 या 3 जोड़ी। सही है क्या नहीं? पर हम खुश नहीं थे। एक ही जूता, स्कूल में भी वही, शादी में भी वही था। साल भर एक जूता होता था, पर मुझे कोई शर्म नहीं रखता था। बारिश का वही जूता सब साल चलता था। वो पैंट भी फटा रहता ना, तो उसको सिलाई मारा जाता था। इतने टाके लगे तो टाका भी शर्म करता था। हालेलुया। अब तो थोड़ा फटा है तो अभी वो फैशन हो गया है, रिप जीन्स। हालेलुया। और मेरा जो कजन भाई है, क्या करता है मालूम है? उसके ऑफिस में जो स्टाफ आता है ना, फटे कपड़े लेके आते हैं। तो आता है और वो आके किसको बोलता है, 10 रुपए देते हैं। क्या वो बोलते हैं, पूछता है क्या हुआ, क्यों दिया आपने 10 रुपए? बोले तेरे कपड़े फटे ना, जाके सिला लो। हालेलुया। कपड़े होने के बाद फाड़ देते हैं। अरे हम जो कपड़े थे फटे हुए, हम सिला रहे थे। अभी नया फैशन, फटे हुए। पता चला सब कपड़े, हाँ पता, बोले गर्मी हो रहे हैं, सब हवा जाना है। हालेलुया। प्रभु कहाँ पे लेके जाता है मुझे? क्या प्रचार हो रहा है? हालेलुया, जय यीशु। क्या प्रभु ने हमें आशीर्वाद दिया है क्या नहीं? आशीष दिया है क्या नहीं? क्या दिया है आशीर्वाद? प्रभु ने हमें आशीष दिया है, कहा है फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ और पृथ्वी को नियंत्रण में ले लो। ये अधिकार हमें दिया। हमें यहां पर आसनसोल में सिर्फ रहना नहीं है, जाना है, पृथ्वी में फैलना है, सुसमाचार जाके सबको देना है। 140 की जो आबादी है ना, 140 करोड़ की आबादी, जाके सुसमाचार पे देना, ये मेरा जिम्मेदारी है। किसका है? मेरा है। इसलिए प्रभु ने हमें यहां पर रखा, इस देश में। हालेलुया। हमें यह दिया है जिम्मेदारी, जाना है हमें। हमारे बच्चों को तैयार करो, जाओ सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। हम हमारे बच्चों को हर पल बोलते हैं, भले तुम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने, साइंटिस्ट बने, कुछ भी बनो, पर सबसे पहला है तुम्हें प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना है।
हम हर पल उसके ऊपर से भविष्यवाणी करते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, प्रकाशन देते हैं, या हम शब्द बोलते हैं कि मेरे बच्चे, जैसे हम प्रचार कर रहे हैं हमारे बच्चे भी प्रचार कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये फैमिली मिनिस्ट्री है, सबका अलग अलग मिनिस्ट्री होगा। हम कहते हैं हर एक बच्चा, हमारे बच्चे को, कि तुम्हारा सबका अलग अलग मिनिस्ट्री होगा, यहाँ पे फैमिली बिजनेस नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें ये करना है, हमारा काम क्या है, सुसमाचार प्रचार करना। हमारा काम क्या है, प्रभु को स्तुति आराधना करना। हालेलुया, हालेलुया। हम आते हैं बोझ में दबे दबे और हमारे जीवन ऐसे बिताते हैं, नहीं, इतना सुंदर हमारा जीवन दिया है, प्रभु ने सब कुछ दिया है। ये बताता है ना, ये सबसे प्रॉस्परस जनरेशन है। ये जो जनरेशन हम जी रहे हैं ना, सब कुछ है, सब कुछ, अधिक से ज्यादा। हमारे पास कपड़े इतने हैं कि हम सोच नहीं सकते। अगर जाना है यहां से 2 किलोमीटर, गाड़ियां हैं, पब्लिक सवारी है, प्लेन्स है। आज बात करना है यूएस में, मोबाइल फोन है, वो भी मुफ्त में बात कर सकते हैं। इतना सरल, इतना आसान कर दिया है प्रभु ने। हालेलुया। आज टेक्नोलॉजी कहां से कहां गया है, वो प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का आशीर्वाद है, क्योंकि प्रभु का मन हमारे अंदर है, हमारा बुद्धि परमेश्वर का है। अगर ये अविश्वासी इतने बड़े बड़े व्यवसाय लेके बैठ रहे हैं, हम विश्वासी है, बाइबल से लेके बिजनेस करो। आप लोग क्यों नहीं कर रहे बिजनेस? आपके अंडर हजारों लोगों को काम पे रखो, उनके परिवार का देखभाल करो, यही तो सेवा है। अगर ये हमारे सिस्टर जो है यहाँ पे, जो पुरोहित है, इन लोग क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं क्या? नहीं, पूरा परिवार छोड़ के आ रहे हैं यहाँ पर, इन लोग देखभाल कर रहे हैं। क्या काम है इनको? प्रभु का कार्य कर रहे हैं क्या नहीं इन लोग? हमें भी वही दिया है, हमें भी करना है। भले आप ये नहीं कर सकते फुल टाइम, यू कैन डू बिजनेस। बिजनेस में जाके कितने परिवार का आप देखभाल कर सकते हैं, सही है क्या नहीं? सबको प्रभु ने आशीर्वाद दिया है, सबको प्रभु ने चुना है। एक ही है, हम समझ नहीं पा रहे, हम सोच नहीं रहे। ये सब लिखा है खजाना बाइबल में, सब खजाना बाइबल के अंदर है, पर देखना ही नहीं है हमें। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु हमें आशीर्वाद देने वाले है, क्या दे दिया है? थोड़ी देर बाद पूछूं तो? हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, आध्यात्मिक आशीर्वाद जो हमें दिया है, इसका हमें फल कल्टीवेट को क्या बोलते हैं, उत्पादन करना है। जो फल है उसको कल्टीवेट करना है, उत्पादन करना है, सींचना है, सींचना है। उत्पादन बोले तो कल्टीवेट को क्या बोलते हैं? सींचना ना, सींचना है, सही है ना शब्द, सींचना है। परमेश्वर का फल क्या है, आत्मिक फल क्या है? फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, पता है गलातिया 5:22-23 में है, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। हालेलुया, पढ़ो तो पढ़ो। गलातिया 5:22 और 23 में दिया फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। ये हमें कल्टीवेट करना है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये 9 फल है, ये आत्मिक फल जो प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। हमारे जिंदगी में हमें बदल लाना है, तो ये हमें बदलना है, हमारे जीवन में अच्छा फल लाना है, और ये हमें कल्टीवेट करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का आशीष हम सब पर है, ये हमें ज्ञान नहीं है, हम उस पर गौर नहीं करते हैं। क्या प्रभु ने हमें एक तो आशीर्वाद दिया क्या नहीं? आत्मिक फल है क्या नहीं हमारे पास? प्रेम का एक फल है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? अभी भी आवाज नहीं आ रहा है।
चलो मैं आपको एक दृष्टांत पे लेके जाता हूं जहां पे आपको बराबर प्रभु धुलाएगा। मुझे भी धोता है उससे। हालेलुया। जाएंगे मत्ती का पुस्तक, मैथ्यू कौन सा है वो 25 पैराबल ऑफ टैलेंट्स 25 14 से 30। संत मत्ती का पुस्तक अध्याय 25 14 से 30 तक। द गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू chapter 25 verse number 14 to 30, where God teaches us about talents. स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के 15 से ले रहे हैं ना, 14-15 से ना, 14 से ना, 14 से बराबर है। जिसने विदेश जाते समय सेवकों को बुलाया और अपनी संपत्ति उन्हें सौंप दी। क्या किया? जो वहां पे जो ये था, क्या है दृष्टांत, क्या है? फिर से पढ़िए। असरफियों का दृष्टांत वो वर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु कभी भी अपने जो प्रभु प्रचार करते थे अपने शिष्यों के साथ भी, और लोगों को प्रचार करते थे, तो कैसे प्रचार करते थे? दृष्टांतों के द्वारा प्रचार करते थे। सही है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो ये दृष्टांत का मतलब क्या है? एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल, दृष्टांत का मतलब क्या है? नहीं, छोटे छोटे कहानियां है, एक छोटी कहानियां है। दृष्टांत एक छोटी कहानी है, उसके द्वारा आत्मिक गहराई है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु इस्तेमाल करता है, स्वर्ग के राज्य का गहराई दिखाता है। हालेलुया। दृष्टांत एक छोटी सी कहानी है, उसमें गहराई है, स्पेशली परमेश्वर के राज्य का गहराई दिखाता है, जो प्रभु यीशु दृष्टांतों में सिखाता है, और वो सबको समझ नहीं आता है। हालेलुया। इसलिए बहुत बार क्या होता है, उसके शिष्य आके पूछते हैं दृष्टांत का मतलब क्या है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु के प्रश्न भी पूछते हैं, आप बार बार दृष्टांतों में क्यों समझाते हो? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, क्या अभी पढ़िए, आराम से पढ़िए। उसने प्रत्येक योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000, तीसरे को 1,000 असरफिया दिया। यहाँ पे क्या दिया है? जो मालिक है वो क्या करता है? वो विदेश जा रहा है, सही है। और वो क्या करता है? जाते जाते क्या करता है? उसके पास 3 नौकर है या 3 सेवक है। वो क्या करता है? उसको 3 लोगों को अलग अलग वो असरफिया देते हैं। एक को 5,000। टैलेंट का मतलब एक टैलेंट शायद 1,000 मुद्रा है, कुछ ऐसा है। हालेलुया। तो आप सोचो 1,000 मुद्रा बोले तो छोटा हुआ क्या? बहुत अधिक हुआ। 5,000 मुद्राएं, ओके, 5,000। दूसरे को कितना? 2,000। और तीसरे को 1,000। बोले तो 3 व्यक्ति है वहां पर, 3 नौकर है, उनको 3 अलग लोगों को 3 अलग अलग मुद्राएं दिया गया है। 3 अलग अलग टैलेंट है। अभी यहाँ पे आप अगर मुद्रा के बदले 5 उनको अलग अलग टैलेंट दिया है, बोले तो 5 अलग अलग व्हाट इज द थिंग, आशीष दिया है, समझ सकते हैं, वरदान दिए। ओके, अभी आप कल्पना करो, एक को 5 वरदान दिया है, एक को 2 वरदान दिया है, और एक को 1 वरदान दिया है। क्या हमें प्रभु ने 1 वरदान तो दिया है?
क्या प्रभु ने हमको कम से कम एक वरदान तो दिया है? दिया है क्या नहीं दिया यार? तो फिर आवाज ही क्यों नहीं कर रहा है? भूख लगी है? आज खाना नहीं देने वाला हूं, ऐसा भी। फादर नो लंच। फादर तो बोलते अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु ने हमें एक वरदान दिया है क्या नहीं? हालेलुया। क्या वरदान है? प्रेम का तो एक है ना वरदान। समय भी एक वरदान है। इतना समय तो दिया है हमारे पास। धन दिया है, वो भी तो एक वरदान है। जबान दिया है, वो भी तो एक वरदान है, अच्छा बोलने के लिए, प्रचार करने के लिए। बहुत अलग अलग है। अच्छी सेहत दिया है, वो भी तो वरदान है। इससे आप दूसरे के लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं। जैसे हमारे जो बहनें हैं, जो सिस्टर, वो क्या कर रहे हैं? उनको अच्छी सेहत दे, वो क्या कर रहे हैं? दूसरे की सेवा कर रहे हैं। वरदान तो है क्या नहीं? हमारे पास है क्या नहीं? एक तो दिया है क्या नहीं प्रभु ने? एक से अधिक दिया है। हालेलुया। तो यहाँ पे 3 जो सेवक है उनको क्या दिया है? 5 वरदान, 5000 मुद्रा, 2000 और 1। अच्छा, 5 वरदान, 2 वरदान, 1। सही है? ऐसे सीखेंगे ना, चलेगा ना? आसान हो जाएगा। ओके, हाँ। तब गए, फिर इसके बाद वह विदेश, जो मालिक है वो क्या किया? विदेश निकल गया। हाँ, जिसे 5000 अशर्फिया मिली थी, उसने क्या किया? उसने तुरंत जाकर लेन देन किया और 5000, उसका मतलब उसने डबल कर दिया। 5 का 10 कर दिया। 5 का 10, ओके, 5 का 10 कर दिया। फिर आगे इसी तरह जिसे 2000 असल्फा दिया था, उसने और 2000 कमा ली। तीसरा, जिसे 1000 असरफिया मिली थी, उसने क्या किया? जो उसके बाद, जिसके पास 1000 असरफिया दिया, तो उसने क्या किया था? भूमि खोदकर उसने धन क्या किया? धन छिपा दिया। हालेलुया। ये बात समझ आया क्या नहीं? हालेलुया। जो पहला वाला जो था, जो सेवक था, उसने क्या किया? उसने क्या किया? बिटिया यहां पर ध्यान देना। Who had 5 talents, what he did? उसने क्या किया? 5 का। और दूसरे वाला जो सेवक था, उसने क्या किया? 2 था, उसको 2000 असरफिया मिला था, उसने क्या किया? 2 का 4000 किया। पर जो तीसरा था, उसको क्या मिला था? 1000 मिला था। उसने क्या किया? उसने मिट्टी खोदा और उसने धन उसमें छिपा दिया। हालेलुया। तो उसमें होशियार कौन था? तीसरा वाला, नहीं क्या? अरे जमीन में छुपाया उसने। हाँ, पहला वाला दूसरा होशियार था, तीसरा वाला नहीं था। अरे तीसरे वाले ने गाड़ दिया ना। हालेलुया। तो हमारे जीवन में जो प्रभु ने दिया है आशीष, वो हम क्या करते हैं? ये जो जमीन है, इसके अंदर गाड़ के रखे हैं ना। ये जमीन है ना, और इसके अंदर है क्या नहीं? 1 है क्या 10 है? अनगिनत दिया है प्रभु ने। हालेलुया। अभी तक रखा है अंदर, आया ऐसा ही जाएगा, नहीं क्या? हालेलुया। हाँ, आगे पढ़िए। बहुत समय के बाद उनके सेवकों के स्वामी ने लौटकर उनसे लेका लिया। हिंदी में यार
हिसाब लिया, हिसाब लिया, ओके। हाँ, सरल हिंदी अच्छा है हमारा। हाँ हाँ, फिर जिसे 5,000 असरफिया दिया था, उसने और 5,000 लाकर कहा, स्वामी आपने मुझे 5,000 असरफिया सौंपी थी। देखिए मैंने और अधिक 5,000 कमाई। तो मालिक ने क्या कहा? शाबाश। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक। हाँ, क्या लिखा है? तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत नियुक्त करूंगा। बोले तो बड़े कार्य के लिए मैं नियुक्त करूंगा। क्यों? अगर वो छोटे चीज में ईमानदार था, उसने क्या किया? उसने वो जो असरफिया दिया था, उसने क्या किया? वेस्ट नहीं किया, अपना समय वेस्ट नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, दूसरा, एक मिनट। यहाँ पे वो पहला वाला जो नौकर है, वो मालिक उसको क्या बोलता है? शाबाश। शाबाश क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है? क्योंकि उसने क्या किया है? जो उसको असरफिया मिला है, जो टैलेंट मिला है, उसने क्या किया है? इसका गुना कर दिया, डबल कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। उसका मतलब उसके बाद जब भी उसको मिला था, उसने उसी समय अपना समय व्यस्त नहीं किया, उसने बिजनेस में लगाया। हालेलुया। किसका? अपने खुद का बिजनेस या मालिक का बिजनेस? हम अक्सर क्या करते थे? अपना समय वेस्ट करते थे ना। ये समय किसका है? ये जो दिया हुआ समय है, किसका है दिया हुआ? किसका है? मालिक का समय है ना। तो किसके लिए देना चाहिए? और अब ये समय हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? मालिक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ? जो प्रभु ने जो टैलेंट आपको दिया है, ये समय आपको दिया है, किसका है? वो उसका है। जो हम जीवन जी रहे, किसका है? तो हम क्या करना चाहिए? उसको गुना करना है क्या नहीं? उसका इस्तेमाल करना है क्या नहीं? उसका फायदा करना है क्या नहीं? प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करना है क्या नहीं? क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं? जो प्रभु ने आशीर्वाद दिया है, इतने दिन दिया है, इतना समय हमें दिया है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्या नहीं? उसका फल ला रहे क्या नहीं? फलो फूलो, या जो बीज है जो दिया है हमने अंदर रख दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ो चलो। अपने स्वामी के आनंद का सहभागी बने। हाँ, ओके। इसके बाद वह आया जिसे 2,000 असरफिया दिया था, जो 2 टैलेंट दिए थे। 2 टैलेंट बोले तो 2,000 असरफिया। ओके। हाँ, उसने कहा, स्वामी आपने मुझे 2,000 असरफिया दिया था। उसका मतलब 2 टैलेंट दिया था। उसने क्या किया? देखिए मैंने और इसका मतलब उसने क्या किया? जो प्रभु ने उसको जो टैलेंट दिया था या असरफिया दिया था या जो प्रभु ने वरदान दिया था, उसने क्या किया? उसने अपना समय व्यस्त नहीं किया। जो भी मुझे मिला उसने क्या किया? जाकर डबल कर दिया। अभी यहाँ पे किसको ना किसको कुछ तो अच्छा टैलेंट होगा क्या नहीं? जैसे हमारे बिटिया को सिंगिंग का टैलेंट है, वो क्या करती है? घर पे बजाती है ना, चर्च में भी गाती है, वो कैरल सिंगिंग भी करती होगी नहीं क्या? तू क्यों घर के अंदर ही क्यों नहीं बजाती है? कल से घर के अंदर ही बजाना।
आप लोग जो गाते हैं, इतने अच्छे सुर दिया है आपको, इतने अच्छे आवाज दिया है, क्या करते हैं आप लोग? घर पे गाते हो ना? चर्च में भी गाते हैं? मैं सोचा बाथरूम सिंगर है मेरे जैसे। आप लोग बाथरूम सिंगर नहीं है, बहुत अच्छे से गाते हैं, स्तुति आराधना अच्छा करते हैं। हालेलुया। सब पढ़े लिखे हैं ना? जब रीडिंग का समय होता है फादर को ढूंढना पड़ता है, आज कौन रीडिंग करेगा? कोई आता है क्या सामने? अगर चर्च को कुछ सामान रहता है या कुछ काम रहता है तो कहाँ रहते हैं हम कहाँ रहना चाहिए? तभी कहाँ जाते हैं? आगे रहते हैं। फादर पीछे बैठे हैं, सबको ध्यान से देख रहे। फादर ने आज एक ने दो उसे चश्मा भी डाला है, दूरबीन डाल के देख रहे हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने हमें आशीर्वाद दिया है क्या नहीं? कुछ ना कुछ तो अच्छा टैलेंट रहेगा। भले हमें प्रभु ने धन दिया है, तो ये धन किसका है? तो ये किसको देना है? जब देने की बारी आती तो गेट बिहाइंड मी सेटन, शैतान पीछे निकल। ऐसा ही होता है क्या नहीं? जो ये जीवन है प्रभु का दिया हुआ है, क्या पता यहां से हम घर सही सुरक्षित जाएंगे क्या नहीं, दूसरा दिन देखेंगे क्या नहीं। पर जब तक जी रहे हैं हम, अच्छा जीवन जीना चाहिए, प्रभु के कार्य के लिए जीना चाहिए। क्या हम सही में कर रहे हैं? क्या हम प्रभु के कार्य कर रहे हैं? प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? आप बोलते रहेंगे ये तो बिटिया है, इसकी तो आवाज बहुत अच्छी है, मेरी तो आवाज ही नहीं, मैं तो कौवे जैसे गा रहा हूं, वो कोयल जैसी है। प्रभु ने बनाया किसे? कौवे को भी प्रभु ने बनाया, कोयल भी बनाया। अभी मेरी जो आवाज है कौवे जैसी है, पर प्रभु को बहुत पसंद है। बोलते हैं तू कौवा भी गाता है मुझे पसंद है, कोयल भी गाते हैं पसंद है। सही है क्या नहीं? आया ना? तो मुझे प्रभु को खुश करना है, मैं लोगों को खुश नहीं करता हूं, मैं प्रभु को स्तुति देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर अच्छा है, बुरा आवाज है तो क्या हुआ? प्रभु को स्तुति दो। अगर नाचना नहीं आता है तो क्या? मैं नाच रहा हूं किसके लिए? ईश्वर के लिए। तो जब नाच रहा हूं तो कोई देख रहा है क्या नहीं? अरे देखने दो, क्या शर्म है? जो करे शर्म उसके, वो तो आप लोग बोल रहे हैं। हालेलुया। शर्म काहे का? प्रभु के लिए नाच रहे, गा रहे। हालेलुया। जब स्तुति कर रहे हो शर्म मत करो, नाच रहे प्रभु के लिए नाच रहे, शर्म क्या करना है? हमको नहीं ध्यान देना है उस पर। हालेलुया। ये माता पिता जब छोटे बच्चे रहते हैं ना, जब नाचते हैं, अगर यहाँ पे सब नाच रहे थे, बच्चे नाच रहे थे, जो माता पिता है वो अपने बच्चों को ही देखता रहेंगे। सही है क्या नहीं? दूसरों नजर नहीं आता है। होता है क्या नहीं? वैसे जो प्रभु है ना, हमारे जो स्वर्गीय माता पिता है, वो क्या देख रहे हैं? मेरा बच्चा नाच रहे थे, भले ऐसा ऐसा नाच रहा है, गिर भी रहा है, उसका ध्यान हमारे ऊपर रहता है। वो बहुत आनंदित होता है, बहुत खुश होता है। भले हमें नाचना नहीं आता है, सरल नहीं आता है, परफेक्ट नहीं है, तो क्या हुआ? हम प्रभु के लिए नाच रहे हैं, प्रभु के लिए स्तुति गा रहे हैं, शर्म नहीं करना। हालेलुया। जय यीशु। आगे पढ़िए। उसके स्वामी ने उससे कहा, क्या कहा? शाबाश, भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार हो, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। हालेलुया। जब आप कोई काम करोगे ना, और प्रभु का जब काम करते हो, अगर उसमें आप काम में आप ईमानदार होते हैं ना, प्रभु आपको और प्रमोट करते हैं और कुछ और देगा। सही है क्या नहीं? हालेलुया। आत्मिक फल यही है। ये आपको, अगर एक चीज में आप ग्रो हो जाओगे ना, उसमें आप फलते रहोगे ना, प्रभु और एक वरदान देगा, और उसमें फलो और एक देगा, ऐसे अनेक देता रहता है। प्रभु के भंडार में ना, जो आशीर्वाद के भंडार में बहुत बड़ा है, जितना आप मांगो उतना मिलता है। अगर आपको प्रीचिंग मिनिस्ट्री है, प्रभु ने दिया है। टीचिंग मिनिस्ट्री है, प्रभु ने दिया है। हीलिंग मिनिस्ट्री है, प्रभु ने दे दिया है।
डिलीवरेंस मिनिस्ट्री है, दे दिया है। सिंगिंग मिनिस्ट्री है, प्रभु ने दे दिया है। दे दिया है, देने वाला नहीं है। इसे आपको कल्टीवेट करना है। अगर आप वो सिंगर है, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगी तो वो गाएगी? प्रैक्टिस तो करना है ना, उसको मेहनत थोड़ा तो करना पड़ेगा ना। वैसा टीचिंग में भी आपको दिया है, और जब आप जाओगे नहीं, आप घर के अंदर बैठोगे, प्रभु मुझे इस्तेमाल करो, मुझे टीचर बनना है, प्रीचर बनना है, घर के अंदर बैठा तो हो गए आप टीचर प्रीचर? नहीं, आपको बाहर जाना है। भले आप 10 लोगों ने, 100 लोग ने, बड़ा भीड़ नहीं है, अरे 2 लोग है, मेन रोड में मिलेगा, दूध वाला आता है घर पे, बोले पेपर वाला आता है, उनको प्रचार करो। धीरे 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 आप बढ़ो। जैसे हमने भाई जेवियर से कहा, जेवियर भाई आपकी मिनिस्ट्री शुरू हो गई है, जाइए आप, जो परिवार जो मिला है कल आप जाइए, हफ्ते में 1 बार जाइए, 2 बार जाइए, धीरे धीरे प्रभु और आपको मिलेगा, और होगा, आपका मिनिस्ट्री खुल जाता है। अभी ब्रदर बोलेगा नहीं ब्रदर मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीबी ना बोलती है, मेरे बच्चे बोलते हैं मेरे साथ ही रहो, मेरी बीबी बोलते हैं हर पल रहो। ऐसे बोलते हैं क्या? ब्रदर हर पल इधर यहाँ वहाँ जाता है, कुछ ना कुछ काम करते हैं, रेडी है वो सेवा के लिए। हालेलुया। जब वो एक काम करेगा, प्रभु उसको देखेगा, 1 साल में ना उसकी मिनिस्ट्री बढ़ जाएगी। एक कदम आपको बढ़ाना है, 99 ऑटोमेटिकली प्रभु बढ़ा देगा। एक ही कदम बढ़ता नहीं है ना ब्रदर। हालेलुया। अगर मैं घर पे बैठता था मुंबई में, मैं और मेरी बीवी बच्चों के साथ, क्या ये मिनिस्ट्री होती है? या आपको ये सुसमाचार जो प्रचार होता था? नहीं, हमने एक कदम बढ़ाया, जो प्रभु ने हमें दिया है, आशीष दिया है, आशीर्वाद दिया है, ये मुझे जाना है, फैलना है, फैलाना है। ये हमारी बहन ने देखा, ये हम छत्तीसगढ़ गए प्रचार करते हुए, वहाँ पे देखे उनकी ज़िंदगी बदल गई। तो उन्होंने पूछा ब्रदर आप लोग आ सकते हैं क्या? बोले क्यों नहीं। तो जेवियर भाई से बात किया, जेवियर भाई ने हमसे फ़ोन किया, ब्रदर आप आ सकते हैं क्यों नहीं? तो हमने जेवियर से पूछा, अरे ब्रदर 3 दिन आना है, सिर्फ 3 दिन, 3 दिन का प्रचार के लिए, पर हम आएंगे ऐसा नहीं। इनको पूछिए। हमने पूछा, देखो ब्रदर आप कोशिश करो ना, दूसरे पैरिश में हमको बुला सकते हैं क्या? क्योंकि हमें आना जाना 4 दिन लगता है, 2 दिन ट्रेन में जाना है, 2 दिन आना है, तो सिर्फ 3 ही दिन। तो हमने कहा ब्रदर हम कम से कम 10 दिन का टिकट निकालेंगे, 10-12 दिन का, तो हमें दूसरे जगह पे भी प्रचार करना। अगर आपका पैरिश में, पड़ोस के पैरिश में अगर हमको परमिशन मिलता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। हमने 10 दिन का टिकट बुक कर दिया, बताया था कि नहीं प्रभु ब्रदर? हमने जब हमने उसको बताया तो इन्होंने डेट दिया 8, 9, 10 ब्रदर आप आइए। तो मैंने उनको पूछा कभी एडवेंस शुरू होता है? तो बोले 1 तारीख से शुरू होता है। तो हमने खड़गपुर में जो हमारे भाई है उनको पूछा, ब्रदर हम 8, 9, 10 को कलकत्ता आ रहे हैं, आप दे सकते हैं क्या? 3 दिन आप फादर जी से परमिशन ले सकते हैं क्या? क्योंकि वहाँ पे फादर चेंज हो गए थे, नए पुरोहित आए थे। तो हाँ बोले मैं जाता हूँ। तुरंत वो भाई गए और शाम को फादर से मिलके, पुरोहित से मिलके उन्होंने परमिशन लिया। बोले ब्रदर आप आइए, प्रभु फादर ने हाँ बोला है। तो 1, 2, 3 तारीख को हमको खड़गपुर में परमिशन मिला। तो हमने वो ब्रदर से ये कहा कि ब्रदर आप देखो ना, बगल में अगर कोई पैरिश है आपके यहाँ पे खड़गपुर में, वहाँ पे पूछ लो। तो उन्होंने हमको नंबर दिया फादर का। हमने फादर से बात किया, पर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, चर्च का रिपेयर चल रहा था, इसलिए फादर बोले इस बार नहीं होगा। और 1 ही हफ्ते पहले वहाँ पे रिट्रीट हुआ था। हालेलुया। तो फादर ने बोला नहीं होगा इस बार, नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो कोई बात नहीं। तो हमें पहला 3 दिन मिला और आखिरी का 3 दिन मिले। बोले अभी 4 दिन हमारे पास है, 3-4 दिन बचा है, अब हम क्या करें, 4 दिन कैसे निकाले? तो हम कलकत्ता में फ़ोन किए फादर से। फादर एक्चुअली बिजी थे, कुछ फादर नहीं उठाए, जो हमारे फादर एमरोज है। हम वहाँ पे प्रचार किए बो बाज़ार पैरिश में। हालेलुया। तो हम निराश नहीं हुए, हमें पता था प्रभु कहाँ ना कहाँ हमारे लिए बंदोबस्त कर देता है। हमने तो 10 दिन का टिकट बुक कर दिया, बोले आए तो वसूल करके जाएंगे। हालेलुया। तो हम वहाँ फिर हमारे एक बहन की, हिंदू बहन की, वो भी मारवाड़ी, वो परिवार का, उनका फ़ोन आया वो बहन का, बोले ब्रदर हमको बात करना है। तो हम बोले आप कहाँ रहते हो? बोले मैं कलकत्ता रहते हो। बोले कलकत्ता रहते हो, हम तो कलकत्ता आ रहे हैं। बोले कभी आ रहे हैं? तो बोले हम ये तारीख को आ रहे हैं, 1 से 10 तारीख को 3 दिन खड़गपुर में हो गए, उसके बाद हम 4 से 7 तारीख तक हम फ्री है,
8, 9, 10 को हम आसनसोल में रहेंगे। तो बोले सिस्टर ब्रदर एक काम कर सकते हैं, आप मेरे घर पे आ सकते हो? बोले क्यों नहीं। फिर कुछ समस्या आ गई, बोले नहीं मेरे परिवार में कुछ आ रहे, कोई उनके इन लॉज आ रहे हैं, संभव नहीं होगा, तो आप एक काम करोगे, मेरे माता पिता के यहाँ पे जाओगे, गांव में है, संभव होगा? तो बोला क्यों नहीं, हमें क्या मालूम वहाँ पे जहाँ पे हम जाके प्रचार कर रहे हैं वहाँ पे कोई संत पॉल हो। सही है कि नहीं? मुझे तो प्रचार करना है, मुझे क्या पता किसको अभिषेक मिला, उनकी जीवन परिवर्तन हो जाए। हमें बुलाया 4 तारीख का, उन्होंने टिकट हमारे लिए बुक कर दिया। हालेलुया। गांव का टिकट, वहाँ से हम खड़गपुर से हावड़ा आए, हावड़ा में 4-5 घंटे का वेटिंग हुआ, रात का ट्रेन पकड़े, हम सवेरे वहाँ पहुँचे। गांव में पहुँचे तो परिवार में 2-3 सदस्य खाली थे, और वहाँ पे उनके यहाँ पे जो नौकरानी थे वो आई प्रचार सुनने के लिए, वो बीमार थी, और प्रचार सुनते सुनते मैंने उससे वचन दिया और वो चंगी हो गई। 3 महीने से बहुत बीमार थी, वो कुछ काम नहीं कर पाई थी, वो चंगी हो गई। चंगी होते होते दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, उसके परिवार को 2 परिवार को बुला दिया, 3, 4, 5 के संख्या से 15 हो गए। हालेलुया। और वहां पे वो भी क्या पता है, क्रिस्ती ने, सब अविश्वासी। हालेलुया। और जब हम उनको देते हैं ना वचन, बहुत भूखे हैं उन लोग, बहुत अच्छी तरह से ग्रहण करते हैं। हम जो क्रिस्ती हैं, खैरात में मिला है ना हमको, इसके लिए उसकी कीमत नहीं है, बुरा मत मानो। मुझे भी ऐसा ही मिला था, 30 साल तक, 28 साल तक मैंने भी ऐसा ही किया, बैठता था कुर्सी पे, चर्च के बाहर आता था। मुझे क्या कहता है ना, इंग्लिश में बोलते हैं आउटस्टैंडिंग कैथलिक, सुना है कभी? चर्च के बाहर ही रहता था मैं, कभी सुना आउटस्टैंडिंग? नहीं होता, हिंदी में चर्च के बाहर बोलते हैं, वो शब्द बराबर नहीं आता, इंग्लिश में बहुत अच्छा लगता है। आउटस्टैंडिंग कैथलिक, हर पल चर्च के बाहर ही रहता था, क्योंकि उसे वचन का कीमत नहीं था मुझे। और जिस दिन मुझे परमेश्वर का वचन का कीमत मिला, मुझे पता ये खजाना है, बोला इसके बाद मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, आगे ही बढ़ूंगा। बहुत मेहनत किया मैंने, बहुत मेहनत किया। मेरी बीवी, मैं, मेरे बच्चे, जहाँ रिट्रीट है जाने लगे, जहाँ पर रिट्रीट है, जहाँ पे सीखने मिला प्रभु का प्रवचन, प्रभु का वचन के बारे में, हम जाते थे। और प्रभु हमें दिन भर, हमें जब भी फ्री होता था बाइबल लेते थे, पढ़ते थे, जो अच्छे अच्छे वचन है लिख के रखते हैं, सब नोट्स बनाते हैं। मेरे पास कम से कम 25 से 30 नोट्स है, नोटबुक्स हमने बनाया है। ऐसे तो एक बार बैग में 3-4 नोटबुक निकल भी गए, क्या पता है, आशीर्वाद उनको। हालेलुया। हम जाते हैं, नोट्स बनाते हैं, जब हम बैठते हैं प्रभु हमें बात करते हैं, हर एक बाइबल का जो वचन है रिलेटेड लेते हैं, उसका खजाना लेते हैं। मोबाइल में नोट्स बनाते हैं, मोबाइल मेरे काम से ज़्यादा प्रभु का वचन के लिए ज़्यादा यूज होता है। हालेलुया। तो प्रभु ने ये आशीर्वाद दिया है, हमें इस्तेमाल करना है, आराम से बैठना नहीं है। कुछ ही पल है हमारा, समय कभी निकलेगा पता नहीं चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 120 साल हम यहाँ पे हैं। मैं इसलिए बार बार मैं बोलता हूँ ना, फादर को मैं सलाम देता हूँ, ये सिस्टरों को मैं सलाम देता हूँ, मैं सलाम करता हूँ। इन्होंने खजाना उनको पता है, इसलिए सब सेवा में लगे। इनको वचन का ज्ञान नहीं है, और ये आए हैं यहाँ पे 3 दिन, आज जो कल और आज टीचर ने छुट्टी दिया और यहाँ पर आए वचन सुनने के लिए। उनको पता है ये खजाना क्या है, उनकी जिंदगी में क्या मायने रखता है, और ये लेके वो जा रहे हैं। सेवा तो कर ही रहा है, ये हमें प्रोत्साहित करते हैं। इसके लिए मैं कभी भी सल्यूट मारता हूं इनको, और मैं इनके साथ बहुत समय बिताता हूं, मैं इनसे सीखता हूं, क्योंकि इनके पास बहुत खजाना है, परमेश्वर का वचन का खजाना है। और उनके पास बोले ना पेशेंस है, पेशेंस, सबर, हाँ क्या बोलते हैं, धैर्य। हालेलुया। वो हमारे पास नहीं, सीख रहा हूं मैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु ने हमें कुछ ना कुछ वरदान तो दिया है, एक तो वरदान दिया है, अरे इस्तेमाल करो, शुरू करो, छोटा छोटा कार्य करो। चर्च में कितने सारे एक्टिविटीज है, पार्टी वाला मत करो।
क्रिसमस पार्टी में डांस वगैरह वो सब वो एक्टिविटीज नहीं। जहाँ पे प्रभु के राज्य के बारे में देते हैं उसमें एक्टिविटी में रहो, मिसा में भाग लो। अगर कोई प्रचार होता है यहाँ पे बाइबल शुरू करो, बाइबल क्लास हिंदी में इंग्लिश में हो सकता है ना। हमने भी जब शुरू किया 15 साल पहले, हमें भी ज़्यादा वचन नहीं आ रहे थे, 2-4 वचन था वही लेके सिखा रहे थे। धीरे धीरे प्रभु सिखाते गए, समझाते गए, हमें ज़्यादा ज्ञान देने लगे, वैसे हम प्रचार करते गए। आज प्रभु ने इतना सब हमें दिया है और जो हमें मिलता है हम बांटते हैं। जितना हम देते हैं प्रभु और अधिक देता है, जितना हम देते हैं और प्रभु देता है। इससे और क्या चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। हाँ आगे। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह आया जिसे 1000 असरफियां मिली थी। उसने कहा स्वामी मुझे मालूम था आप कठोर है और आपने जहां नहीं बोया वहां काटते हैं, नहीं बोया वहां काटते हैं। हाँ, और नहीं बिटेरा वहां बटोरते हैं। हालेलुया। हाँ आगे आगे। इसलिए मैं तो ये जो तीसरा जो नौकर था वो क्या था वो? सबसे पहला डरपोक था। डर एक आत्मा है। क्या है? डर एक आत्मा है। अगर वो डर का आत्मा आपको कोई भी काम करने के लिए बढ़ाएगा नहीं, रोक ही देता है। हालेलुया। ये 2 तिमोथी 1:7 में जाओ वचन। दूसरा पत्र तिमोथियों का अध्याय 1 वाक्य 7। सेकेंड लेटर ऑफ तिमोथी चैप्टर 1 वर्स नंबर 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दिया। ये भय की नहीं दिया है, परमेश्वर ने किसकी आत्मा दी है हमें? प्रेम और संयम का आत्मा। तो भय क्या है? एक आत्मा है। क्या है भय? क्या है भय? क्या है भय? एक आत्मा है, एक दुष्ट आत्मा है, तो आपकी जिंदगी को नाश करता है। अगर डर आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। उदाहरण दू हालेलुया। अगर यहाँ पे अभी रात को आप रहे, ओके, और आपको अभी रात को जाते समय यहाँ पर सब लाइट गई और आपको पता चला, किसने बोला, अगर आप जाओगे उस रास्ते पर, वहाँ पर एक पीपल का झाड़ है और रात को पीपल के झाड़ पर एक भूत रहता है। हालेलुया। भूत रहता है वहाँ पर, तो उस रास्ते से नहीं जाना और नहीं तो भूत आपको पकड़ लेगा। हालेलुया। तो मैंने एक डर का बीज डाल दिया। अभी क्या होगा? आप रात को जा रहे हैं और उस दिन लाइट नहीं है और आपको उसी रास्ते से जाना है, आपके घर जाना है, तो अभी क्या होगा? भूत पकड़ लेगा क्या? और डर ही आपको झपट लेगा। और डर के द्वारा और डर के आत्मा आपको झपट लेता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे समय में अचानक कुछ आवाज भी आते हैं और रास्ते में जाते समय। हालेलुया। डर एक आत्मा है। क्या है? क्या प्रभु ने हमें डर का आत्मा दिया है? और ये शैतानी आत्मा है, शैतानी शक्ति है। हालेलुया। हालेलुया। जो तुम्हारे जीवन को नाश कर दे। इसलिए हर एक पल अगर कोई डर आपको आता है तो आपको क्या बोलना है? धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे प्रेम का, संयम का और धैर्य का आत्मा दिया है।
क्या दिया है? बोलिए मेरे साथ, प्रभु आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे प्रेम का और धैर्य का और संयम का आत्मा दिया है। मुझ में प्रेम का धैर्य का और संयम का आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन आप लेना है और आपको बोलना है, धन्यवाद प्रभु कि मुझ में धैर्य का, प्रेम का और संयम का आत्मा है। किसका आत्मा है? तो अगर कोई समस्या आता है, अगर कोई बुरा खबर आपके जीवन में अचानक आता है, तो आपको क्या करना है? डरना चाहिए। डर आता है, पर उस समय आपको क्या करना है? डरना चाहिए कि ये वचन लेना है। ये वचन आपके काम का है। आज से आप क्या बोलोगे? प्रभु मुझ में प्रेम का, धैर्य का और संयम का आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलते रहना है जब तक वो डर अपने शरीर से बाहर नहीं निकले। ये डर आपको पूरा ढीला कर देता है। डर अचानक इतना आता है ना कि आप हिल जाते हो। ऐसा होता है कि एक कदम आगे बढ़ता नहीं, ऐसा समस्या आ जाता है। अचानक कुछ ऐसा बुरा खबर आता है, इसलिए वो आत्मा को अंदर आने को नहीं देना यार। ये प्रभु यीशु के नाम से डर का आत्मा निकल जा अभी मेरे शरीर से, ये बोलो और ये बोलो ये वचन, धन्यवाद प्रभु आपने मुझे प्रेम का, धैर्य का और संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया। और एक वचन देता हूं, ईसाया 41:10 भी ले लो ना, 23 में भी है। और साम्स 91 आप बोलते रहो, पर ये ईसाया 41 ले लो, 10वां अध्याय 41 वचन 10वां। आइजाया का पुस्तक, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 41 वर्स नंबर 10। मत डर, फियर नॉट, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। फॉर आई एम विथ यू, मैं तेरे साथ है। कौन बोल रहा है? ये परमेश्वर बोल रहा है। किससे कह रहा है? मुझसे कह रहा है। डर मत, मैं तेरे साथ हूं। क्या प्रभु मेरे साथ है? क्या प्रभु मेरे साथ है? अगर आप अकेले जा रहे हो सुनसान रास्ते पे, तब कौन रहता है? कौन रहता है? भूत, डर, चिंता। जब वो परछाई भी जाती है ना, वो भी डर आता है उससे। साथ साथ चलता है कौन है? अचानक परछाई आगे दिख गया तो हालेलुया, यीशु की जय। हाँ आगे पढ़िए। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। अच्छा है ना वचन? Fear not, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and protect you. With my righteous right hand, I will save you. मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, इसके लिए इंग्लिश बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंटली। हिंदी में शब्द में ये होता है, पर ये वचन मैं बोलता हूँ। अगर कोई समस्या आया, कोई चिंता होता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, तो ये वचन लेता हूँ मैं। ये वचन, अगर कोई समस्या आपके जीवन में आता है तो बोलिए, डर मत, प्रभु कहता है मैं तेरे साथ हूं। तो प्रभु को किसके साथ है? कहां पर है? मेरे अंदर है, हर पल है ना। तो मुझे चिंता करना है? वो मुझे धैर्य देता है, वो मुझे सामर्थ्य देता है, और उसका दाहिना हाथ हर पल मेरे साथ है, मेरे ऊपर है। हालेलुया। तो दीदी का हाथ बड़ा है क्या प्रभु का? किसका हाथ बड़ा है? तो है क्या नहीं हाथ? प्रभु का हाथ आपके ऊपर। आवाज ही नहीं आ रहा है। सबके ऊपर है। तो डरना चाहिए, चिंता करना चाहिए। तो आज से आप बोलोगे मैं गरीब हूं, मैं बीमार हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूं, मेरा पति मर गया है, मेरे बच्चे मुझे छोड़ के गए हैं। कौन है हमारे साथ?
अगर प्रभु आपके साथ है तो आप क्या चिंता करते हो? इफ गॉड इज विथ मी हु कैन बी अगेंस्ट मी? हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु मेरे साथ है, भले कोई भी मेरे खिलाफ आए, मुझे कोई चीज की चिंता नहीं। मेरे सामने 10,000 सैनिक है मेरे ऑपोजिट, पर यहां पर मेरे साथ मेरा प्रभु है। कौन विशाल है? कौन शक्तिशाली है? प्रभु है। तो भले आपके जीवन में बहुत बड़ा युद्ध है, आपके खिलाफ बहुत लोग हैं, हजारों लोग आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, पर आपके साथ कौन है? तो आप खुश रहना चाहिए, टेंशन लेना चाहिए? मेरे बच्चे बाहर है, कोई नहीं है देखने के लिए, मेरी बिटिया अकेली है वहां पर बोर्डिंग में है, कोई नहीं है, वो सिर्फ सिस्टर संभालती है, दिन में रात में वो जाते हैं और बच्चे अकेले सोते हैं। हालेलुया। मेरा बेटा बैंगलोर में, खाना भी उसका सही नहीं होता है। बैंगलोर में वो साउथ इंडियन खाना खाता है, सब इडली खा खा के इडली हो गई है, वड़ा खाते खाते वड़ा हो गया है। अरे प्रभु का बच्चा है, उसको सीखने दो। आजकल सब सिखा देता है यूट्यूब। आपका बेटा, आपका बच्चा आपसे अच्छा पकाने सीखेगा 6 महीने के अंदर। हालेलुया। थोड़ा सा खुला छोड़ दो उसको, बांध के रखे मेरे बच्चे पंख के अंदर डाला है, कभी छूटा उड़ेगे नहीं तो कैसे? हाँ, उड़ने सिखाएंगे नहीं तो उड़ेंगे? थोड़ा उड़ने को दे, गिरेगा 1-2 बार, कुछ नहीं होता है। हालेलुया। खाना पकाते समय गलतियां करेगा, उसके बाद वो अच्छा बनाएगा। आजकल सब रेडी फूड मिलता है, सब मसाला रेडी आता है, कुछ नहीं, इजी कुकिंग भी हो गया है। सही क्या नहीं? हालेलुया, यीशु की जय। तभी भी हमारे बच्चों को नहीं, खाने को नहीं मिलता। बच्चे को आलसी बना के रखे तो क्या करेगा? वो बाहर ही खाएगा ना, फास्ट फूड ही खाएगा। फास्ट फूड खाते खाते वो फास्ट हो गया और फिर बीमार होता है। घर का सिखाओ उसको, खाना पकाने सिखाओ, क्या बुरा है? लड़का अगर खाना पकाने सिखाए तो, खाना पकाना सीखता है तो क्या बुरा है? वो अच्छा है। मुझे भी खाना पकाना आता है, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। फिर ब्रदर जेवियर को भी आता है, उसमें क्या शर्म की बात है? हाँ, डेली पकाते, अच्छी बात है ना, सही बात है, अच्छा है। बच्चों को सिखाओ ना ये सब, अच्छा से सिखाओ, ताकि अगर कोई समस्या है, अगर वो बाहर देश में जाता है काम नौकरी के लिए, वो भूखा नहीं रहेगा। मैं बाहर का नहीं खाता हूँ, फिर भी तो आप तो फलो फूल हो, आपको आशीर्वाद को ज्यादा ही मिला है। हालेलुया, हालेलुया। देखो किसका किसका शरीर ऐसा नहीं क्या खाने से ही मोटा होता है या फूल जाता है। कोई कोई ज्यादा उपवास करने से भी फूलता है, पता है क्या आपको? ओवर फास्टिंग से भी होता है, और अनइवन टाइम खाने से भी होता है। हालेलुया, हालेलुया। हम तो भाई अच्छा खाता पीता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ओके। अरे यार, तुम लोग खाने का ही बात करते हैं, कभी बदलो तो टॉपिक, अच्छा लग रहा है। आगे बोलो ना ब्रदर। मुझे, हाँ, आगे आगे आगे। इसलिए मैं और उसने क्या किया? जो धन जो अशरफिया दिया था, उसने क्या किया था? कुएं में छिपा दिया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे देखिए, ये आपका है, इसे मैं लौटा देता हूं। हालेलुया। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट। क्या बोला? किसे बोल रहा है? दुष्ट और आलसी भी बोल रहा है ना वहां पे। हाँ, आलसी सेवक भी बोल रहा है। किसे बोल रहा है प्रभु? थोड़ा अड़ोस पड़ोस में देख के बोलिए। हाँ, हालेलुया। इतना सारा टैलेंट दिया है प्रभु ने आपको, और आप लोग बैठे हैं यहाँ पर। क्या बोलता है प्रभु बाद में वहां पर?
दुष्ट और आलसी सेवक। मैं बोल रहा हूं क्या प्रभु बोल रहा है? हालेलुया। आगे, तुझे मालूम था जो मैंने जहां नहीं बोया वहां मैं लूटता हूं। आगे, और जहां मैं नहीं बिटेरा वहां मैं बटोरता हूं। तो तुझे मेरा धन अगर वो बैंक में डालता था तो भी उसका दुगना होता ना, इंटरेस्ट तो मिलता था ना। उसने क्या किया? इतना आलसी था उसने जमीन में गाड़ दिया। मूर्ख था क्या? नहीं। हालेलुया। प्रभु ने हमें भी कुछ धन दिया है क्या? नहीं। कुछ टैलेंट दिया है क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं? एटलीस्ट बैंक में डालो तो उसका इंटरेस्ट तो मिलेगा, उसका मतलब कुछ तो बढ़ेगा ना। वो क्या बोल रहा है? मालिक बोल रहा है दुगना तो नहीं किया, एटलीस्ट ब्याज तो निकालना था, कुछ तो काम करना था। वो तो कुछ काम का ही नहीं है। उसको क्या बोलता है? दुष्ट और आलसी। हालेलुया। हाँ, आगे, तो तुझे मेरा धन महायाजक के यहाँ जमा करना चाहिए था, तब मैं लौटकर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। हाँ, आगे, सूद के साथ वसूल कर लेता। हाँ, इसलिए ये 1000 असरफिया इससे किसे ले रहा है? वो दुष्ट है ना, जो आलसी जो नौकर है उससे लेते हैं। और किसे देता है? वो जिसे 5 का 10 किया उसके पास देता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे, हाँ, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास और उसके पास बहुत हो जाएगा। और लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु अभी होता है ना, हमारे जो कलीसिया में भी ऐसा है। बहुत लोग बहुत धनी है, सब कुछ अच्छा है, उनके परिवार में बहुत है, बहुत आशीष है, पर ऐसे ऐसे जो परिवार है वहाँ पे थोड़े भी है वो भी निकल जाता है, खाने के लाले होते हैं। क्यों? क्या प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया नहीं होता है क्या? हालेलुया। सबको कुछ ना कुछ वरदान है, प्रभु ने उसको आशीर्वाद दिया। सबसे अच्छे तो प्रभु ने हमें तंदुरुस्ती दिया है, प्रभु की बुद्धि हमारे अंदर है, सब कुछ अच्छा सेहत है हमारे पास, तभी भी वो आदमी इंसान आलसी है, इसलिए वो तरक्की नहीं करता है। उसका क्या रहता है सोच? प्रभु मुझे कोई ना कोई भेजे और मुझे हेल्प मिले। वो दूसरों पे ही निर्भर रहता है। सही क्या नहीं? चर्च पर निर्भर रहता है, मुझे आ जावे। हालेलुया। प्रभु ने हमें इतना अच्छा सेहत दिया है, इसका हमें ध्यान देना चाहिए, इसका उपयोग करना है क्या नहीं? क्या हम दूसरों पर निर्भर रहना चाहिए? हालेलुया। प्रभु ने हमें कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है, इसका हमें उपयोग करना ही है। नहीं तो अगर जो दिया है वो भी लेकर, तो अगर आपका जो टैलेंट है आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मैं तो ज़्यादा कर रहा हूँ, प्रभु जो है आपका सब मुझे मिल जाएगा। तो आसनसोल में अगर आप लोग कोई काम नहीं कर रहा है, प्रभु वो मुझे दे देगा। तो मैं आज यहाँ पर सूटकेस लेके आया हूँ, सब भर के लेके जाऊँगा। सही है क्या नहीं? क्योंकि अगर आप कोई काम नहीं कर रहे तो क्या करेंगे? प्रभु क्या करेगा? हालेलुया। क्या प्रभु इस दृष्टांत के द्वारा हमें कुछ सिखा रहा है? क्या प्रभु ने हम सबको आशीर्वाद दिया है? कुछ तो वरदान दिया है, कुछ तो फल दिया है, आशीर्वादित है क्या नहीं हम सब? तो क्या ये हम जो फल मिला है इसके हमें गुनाह करते हैं, बढ़ाते हैं? बढ़ाते क्या नहीं बढ़ाते हैं? बढ़ाना चाहिए क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने हम सबको आशीर्वाद किया है, प्रभु का आशीष हमारे ऊपर है। हालेलुया।
जो आशीष प्रभु ने आपको दिया है आपको इस्तेमाल करना है। प्रभु के आशीष के द्वारा हमें फल उत्पन्न करना है। हालेलुया, हालेलुया। आखिर बचा है, हो गया। और इस निकम्मे सेवा को बाहर अंधकार में फेंक दो। ओ माय गॉड, ये तो मैंने बोला नहीं। तो अगर आपके जो टैलेंट आपको दिया है, जो आशीष दिया है, अगर आप इस्तेमाल नहीं करेगा तो कहाँ भेजा जाएगा? वो आप लोग बोल रहे हैं, कहाँ भेजा जाएगा? तो वहां पे अच्छा है क्या? प्रभु के आशीर्वाद में रहना अच्छा है। तो आज से कार्य करेंगे क्या नहीं? क्या घर पे बैठेंगे? हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। आंखें बंद कीजिए। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें सारे आध्यात्मिक आशीर्वादों से हमें आशीर्वाद किया है। सारा आशीर्वाद हमें दिया है प्रभु। और जैसे हमने सीखा ये 3 नौकर के ऊपर के कहानियों में, ये दृष्टांतों में, यहाँ पर मालिक एक जो सेवक है उसको 5 देता है टैलेंट, 2 देता है और 1 देता है। और जिसने 5 मिला है वो डबल करता है, जिसे 2 मिला है वो डबल करता है, और जो 1 है जिसे मिला है वो डरा हुआ रहता है, डरपोक रहता है। वो क्या करता है? वो अपना टैलेंट है वो गाड़ देता है। प्रभु, आपने हम सबको आशीर्वाद किया है, आपका आशीष हम सब पर है प्रभु। एक तो टैलेंट आपने हमें दिया है प्रभु। आज से जो भी आपने जो वरदान दिया है, जो टैलेंट दिया है प्रभु, हम आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद प्रभु हमें सिखाने के लिए दृष्टांतों के द्वारा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, जय